जय हिंद साथियों, आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे धातु कर्ण यानी धातु का निष्कर्षण। साथियों, धातु का निष्कर्षण बोले तो कि हमारे पृथ्वी में जो धातु है वो ओरिजिनल में जिस फॉर्म में हम देखते हैं वैसा फॉर्म में नहीं पाया जाता है। यह जो है जंग के रूप में, थी के रूप में, मतलब जैसे तैसे मट्टी के रूप में पाया जाता है। इसको हम शुद्ध करके हम अपना उपयोग में लाते हैं। ऐसे हम शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आज हम समझेंगे। साथियों, हम लोग का जो धातु कर्म को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म को जान लेते हैं जो कि धातु कर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि पहला चीज है खनिज, अयस्क, उसी प्रकार है यहाँ गेंद, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, फलक किसको बोलते हैं, स्लेट किसको बोलते हैं। इस प्रकार के जो छोटे छोटे टर्म है ये धातु कर्म में काफी महत्व रखता है। चलिए पहले हम लोग इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग समझते हैं खनिज किसको बोलते हैं। तो साथी, जैसा कि आप लोग का पता होगा कि हमारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार का है जिसका बाहरी परत जो है ठोस अवस्था में है। इसी ठोस अवस्था में ये सारा खनिज पाया जाता है, जो कि बाहरी परत इस पर जो ठोस अवस्था है इसी में क्या पाया जाता है, खनिज। लेकिन सारे ठोस को तो खनिज बोलेंगे नहीं, तो खनिज किसको बोलेंगे, तो खनिज पृथ्वी का बाहरी परत का वैसा ठोस जिसमें कुछ मात्रा में क्या हो, धातु हो। जैसा कि यहाँ पर लिखे पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस, मतलब जिसमें धातु की मात्रा, मान लीजिए कि यहाँ पे धातु है तो इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, खनिज। तो बस कुछ नहीं, पृथ्वी का मतलब वैसा बाहरी परत जहाँ पे किसकी मात्रा पाया जाए, धातु की मात्रा पाया जाए, उसे क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। अब ये दोस्तों खनिज जो है लगभग पृथ्वी के हर एक क्षेत्रफल पर, हर एक जगह पर है। बस अंतर की बात इस बात की है कि कहीं पे मात्रा उसकी अधिक है और कहीं पे उसकी मात्रा कम है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि नदी के किनारे में वहां पे बालू की मात्रा अधिक होती है। बालू एक प्रकार का खनिज ही है, तो बालू की मात्रा अधिक होती है, तो वहां से बालू का निकालना आसान होता है। जबकि आप अपने घर के पास देखते होंगे तो बालू को निकालने में काफी मुश्किल होता है। फिर अगर अंदर जमीन को कोड़ते हैं तो तब जाके हम लोग को बालू निकालता है। तो बताइए, कहीं पे बालू की मात्रा अधिक है, कहीं पे लोहा की मात्रा अधिक है, कहीं पे जैसे कि झारखंड में बात कीजिएगा तो कोयला की मात्रा अधिक है। तो जहां पे अगर कोई भी धातु की मात्रा अधिक हो गया तो उसको हम बोलने लगेंगे खनिज। अब उसी से खनिज से अगला टॉपिक आता है अयस्क। खनिज के एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे SiO2, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, ये सब जो है किसका, खनिज का एग्जाम्पल है। ये सभी कहाँ पाया जाएगा, तो कुछ जो है पृथ्वी के सतह पे, कुछ समुद्र के तल में भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पे NaCl है, NaCl जो है समुद्र के तल से निकाला जाता है। समुद्र के जो पानी होता है उसको बाष्पीकरण विधि द्वारा, इसको अलग वीडियो में जब वहां पे पढ़ेंगे नमक के बारे में तब समझेंगे। साथियों, तो यहाँ पे खनिज के बारे में आ गया। खनिज किसको बोले कि पृथ्वी के ठोस परत का वो भाग जिसमें क्या पाया जाए, धातु पाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सोडियम धातु है, यहाँ पे कैल्शियम धातु है, यहाँ पे जिंक धातु है। सब में एक एक धातु में कुछ भी मात्रा में धातु रहा तो उसे क्या बोलेंगे, खनिज। अगला टॉपिक आता है दोस्तों अयस्क। आपको जानने के लिए अयस्क कोई अलग चीज नहीं है बल्कि यह खनिज का ही रूप है। जैसे कि हम आपको बताएं कि खनिज में कई जगह पर किसी की मात्रा बढ़ जाती है, तो साथियों वैसा खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा अधिक हो जाए, जिसमें धातु की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तथा उस धातु को निकालने में कम खर्च और कम मेहनत लगे, तो वो वैसे खनिज को क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। क्या बोले, केवल वैसा खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा अधिक हो, जिसमें धातु की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जिसमें धातु की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो और उस धातु को निकालने में कम पैसा लगे, कम मेहनत लगे, कम समय लगे। अगर इस प्रकार की स्थिति आती है, इस प्रकार के हमको खनिज मिलता है, तो उसी खनिज को हम क्या बोलने लगते हैं, अयस्क बोलने लगते हैं। अयस्क कोई नया चीज नहीं बल्कि खनिज का ही एक अच्छा चीज है। मतलब खनिज में जिसमें भी धातु अधिक हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। अयस्क के एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए हम एल्युमिनियम अयस्क की बात करते हैं, Al2O3 × 2H2O। ये फार्मूला बॉक्साइड का होता है जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो सुनिए ये क्या है, ये एक प्रकार का अयस्क है। इससे अगर हम एल्युमिनियम निकालते हैं हमको कम खर्च और कम मेहनत में एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, Al2O3 × 2H2O, ये भी एल्युमिनियम का खनिज है। देखिए तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम है और यहाँ पे भी एल्युमिनियम है, दोनों एल्युमिनियम का क्या है, खनिज है। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है,
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इससे एल्युमिनियम निकालना इसके तुलना में ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें एक बालू अधिक अशुद्धि के रूप में आ गया है। तो इसको बालू को साफ करो, थी को साफ करो, लेकिन जब इसके तुलना में जब इसको निकालेंगे तो इससे एल्युमिनियम कम खर्च में, कम मेहनत में निकल जाएगा। तो इसको जिसमें कम खर्च, कम मेहनत में निकल जाए उसे हम क्या बोलेंगे? अयस्क। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे? अयस्क। जबकि ये इसको और इसको दोनों में एल्युमिनियम है, इस आधार पर हम एल्युमिनियम जब जिसमें दोनों में जब एल्युमिनियम है तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? दोनों को बोलेंगे खनिज। जब जिसमें भी कोई धातु मिले उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज। तो ये दोनों जबकि खनिज है, लेकिन इसमें जब कम खर्च, कम मेहनत में निकल रहा है, इसके कारण इसको हम क्या बोल दिए? अयस्क। तो अयस्क कोई ऐसी चीज है, बल्कि वो खनिज, वैसा खनिज जिसमें कि हम जब धातु का निष्कर्षण करने लगे तो उसमें पैसा कम लगे, मेहनत कम लगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे? अयस्क बोल देंगे। तो इस एक बात को हम लोग को पता चला कि जितना भी खनिज है सभी क्या है? अयस्क है? नहीं। जितना भी खनिज है सभी अयस्क नहीं है, लेकिन जितना भी अयस्क है सभी क्या है? खनिज है। इस प्रकार हम लोग को देखिए, जितना भी पढ़ने वाला है क्या सभी के पास नौकरी है? लेकिन जितना भी नौकरी वाला है सब क्या है? पढ़ने वाला है। तो बस इसी बात से पता चलता है कि जितना भी पढ़ने वाला सबके पास तो नौकरी नहीं रहता है, लेकिन जिसके पास भी नौकरी है मतलब कभी न कभी वो पढ़ा है, उस अयस्क है, वो खनिज ही है। लेकिन जो खनिज है वो अयस्क होगा भी और नहीं होगा भी। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको निष्कर्षण करने में कितना मेहनत और कितना खर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं खनिज अयस्क के प्रकार। साथियों, तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं। इसको प्रकार से बांटने का मतलब यह है कि इसमें कि किस प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई। जैसे कि अयस्क का पहला प्रकार आता है ऑक्साइड। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ में रहे, जब धातु किसके साथ में रहे? ऑक्सीजन के साथ में, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड अयस्क। जैसे कि यहाँ पे देखिए Fe2O3, यहाँ पे लोहा किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, इसको बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क। उसी प्रकार Al2O3, तो इसको भी कौन अयस्क बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क। यहाँ पर ZnO, इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क। कहीं पर भी धातु ऑक्सीजन के साथ दिखाई दे दे, कहीं भी धातु ऑक्सीजन के साथ दिखाई दे दे और वो अयस्क हो, तो वैसे अयस्क को क्या बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क। जबकि कहीं पर भी धातु सल्फर के साथ दिखाई दे, किसके साथ? सल्फर के साथ, तो उसको बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। जैसे कि यहाँ पे CuS, ZnS, PbS, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और लेड सल्फेट, तो ये सब कुछ क्या है? सल्फाइड अयस्क है। ये वाला ऑक्साइड अयस्क है। उसी प्रकार कई जगह पे धातुएं कार्बोनेट के साथ भी मिलती है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो इस सब को बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क। कई जगह पे धातु हाइड्रोजन समूह के साथ रहता है। हाइड्रोजन समूह किसको बोलते हैं? ग्रुप 17 वाले को। पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें ग्रुप 17 वाले तत्व को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन समूह। इसमें कौन कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब तत्व अगर किसी भी धातु के साथ मिल गया तो वैसे अयस्क को बोलेंगे हैलाइड अयस्क। जैसे AgCl, AgI, ये सब क्या है? हैलाइड अयस्क। कोई दिक्कत है? तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? पहला चीज पढ़े खनिज। खनिज क्या बोले? पृथ्वी के वो ऐसा वार्षिक पदार्थ जिसमें कुछ मात्रा में क्या हो? धातु हो, उसे क्या बोल देंगे? खनिज। अयस्क किसको बोले? अयस्क उसको बोले कि जिसमें कि खनिज तो रहे लेकिन उसमें धातु की मात्रा अधिक हो और उसको निकालने में पैसा कम लगे, मेहनत कम लगे, उसे क्या बोलेंगे? अयस्क। अयस्क कई प्रकार के आया, जिसमें कुछ अयस्क जो था ऑक्सीजन के साथ धातु जुड़ा हुआ था तो उसको ऑक्साइड अयस्क बोले, कुछ सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था तो उसे सल्फाइड अयस्क, कुछ कार्बोनेट के साथ तो कार्बाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, और कुछ हैलोजन ग्रुप में कौन कौन? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एंटीमनी। तो इस सब में कोई भी अगर कोई धातु के साथ जुड़ा हो तो ऐसे अयस्क को बोलेंगे हैलाइड अयस्क। तो आशा करते हैं यहाँ आगे। अब इसके आगे चलते हैं, धातु कर्म किसको बोलते हैं? यानी मेटलर्जी किसको बोलते हैं? तो कुछ नहीं दोस्तों, जो हम लोग पढ़े थे क्या? अयस्क। अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म बोलते हैं। जिस प्रकार खेत से बीज निकालने की प्रक्रिया को, अनाज निकालने की प्रक्रिया को खेती बोलते हैं, उसी प्रकार अयस्क जो कि पृथ्वी में है, वहां से लेकर उसको शुद्धिकरण करके लोहा, टीना, इस सब के रूप में बनाने में जो प्रक्रिया लगता है उस सारे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। तो अयस्कों से धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धातु कर्म। अब धातु कर्म को समझने के लिए उसमें कुछ
शब्द है। जैसे कि पहला में आता है गैंग। क्या आता है? गैंग। तो गैंग का मतलब क्या है? जैसे कि अच्छा आप लोग सामाजिक ज्ञान के आधार पर बोले हम लोग गैंग शब्द का यूज कब करते हैं? तो साथियों चलिए सोचिए आप लोग गैंग शब्द का यूज कब करते हैं? तो साथियों हम लोग गैंग शब्द का यूज तब करते हैं जब कोई गलत मतलब सही समाज में कोई गलत हो। जैसे कि आप लोग कई बार फिल्म में देखे होंगे ये इस गैंग का आदमी है, इस गैंग का आदमी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ गलत डायरेक्शन का है। तो यानी मतलब जो कि उस समाज के लिए सही ना हो उसे हम बोलते हैं गैंग। उसी प्रकार धातु के बीच में कुछ जो कि अशुद्धि आ जाता है, जैसे समाज के अशुद्धि को हम क्या बोलेंगे? गुंडा के आधार पर गैंग बोलेंगे। उसी प्रकार धातु में यानी अयस्क में जो भी अशुद्धि रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? धातु का गैंग बोलेंगे। कोई दिक्कत है? मतलब धातु का जैसे हम खाने उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि निकल गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसका गैंग बोलेंगे। आगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण समझ कुछ नहीं कि अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया को यानी धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। सांद्रण का मतलब ही होता है उसको शुद्ध करना। क्या करना? शुद्ध करना। तो अयस्क में उपस्थित गैंग को, अयस्क में उपस्थित गैंग को यानी अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आगे फलक्स या गालक। फलक्स या गालक ये क्या है? साथियों देखिए फलक्स और गालक क्या है। तो अब हम अयस्क को जब शुद्ध करेंगे, अयस्क के गैंग को जब शुद्ध करेंगे तो उसको हम शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो बाहर से चीज मिलाएंगे। जो भी चीज बाहर से मिलाए उसको हम क्या बोलेंगे? फलक्स या गालक बोलेंगे। क्या बोले कि जो भी चीज हम गैंग को बाहर निकालने के लिए, गैंग को बाहर निकालने के लिए जो भी चीज उसमें बाहर से लगाए उसको हम क्या करेंगे? फलक्स या गालक। कोई दिक्कत है? उसके बाद उसी एक छोटा सा टॉपिक आता है अश्लील। तो सुनिए जब कुछ गालक और गैंग, गालक और गैंग आपस में मिल जाए, गालक और गैंग आपस में मिल जाए तो वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? अश्लेषिया धातुमल। अश्लेषिया धातुमल। जब गालक और गैंग मिलता है ना साथियों तो यह धातु की तुलना में हल्की हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है जब हम इसको गर्म करते हैं यह धातु के ऊपर तैरने लगता है, जिससे वो आसानी से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम इसको कुछ कोशिश करते हैं अपने देहाती ढंग से समझाने के लिए। इसको हम समझाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, कुछ देसी जुगाड़ लगाने की। अगर लग जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगता है कोई बात नहीं। देखते हैं कोई सा सामान। हाँ तो साथियों हमको इसको समझाने के लिए हमको अपने घर में एक छोटा सा क्रीम मिला। इसका हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस इसको हम समझाने के रूप में यूज करना चाह रहे हैं। तो यह क्रीम है, फेस क्रीम है। चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा फेस अयस्क। क्या है? अयस्क। अब इस पे कुछ ना कुछ तो गंदगी है कि नहीं? इस पर गंदगी के रूप में मैल है, तो जो भी इसमें गंदगी है उसको हम बोलेंगे गैंग। मेरा फेस को आप क्या माने हैं? अयस्क। तो इसमें जो भी गंदगी है उसके ऊपर में उसको क्या बोलेंगे? गैंग। अब इस गैंग को साफ करना है, मतलब इस फेस को साफ करना है, तो पूरा साफ करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? अयस्क का सांद्रण। अब इसको साफ करने के लिए, धोने के लिए, अब इसको धोने के लिए कुछ ना कुछ तो बाहर से लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक क्रीम है, अब हम इस क्रीम को यहाँ पे लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्रीम है। अब इस गैंग को बाहर से निकालने के लिए, गैंग को बाहर निकालने के लिए कोई हम बाहरी पदार्थ लगा रहे हैं। तो इस बाहरी पदार्थ को जब मिला रहे हैं यहाँ पे, ये जो बाहरी पदार्थ गया इसी को हम क्या बोलते हैं? फलक्स या गालक। जो बाहरी पदार्थ गया उसको हम क्या बोलेंगे? फलक्स या गालक। अब ये बाहरी पदार्थ क्रीम गया, अब ये क्रीम मैल के साथ मिलेगा, मैल के साथ मिलेगा। अब मिल के ये हमारे मिलकर जो बनेगा उसी को बोलते हैं स्लेब। उसको क्या बोलते हैं? स्लेब। फिर से पूरा फेस को हम क्या माने? अयस्क। पूरा फेस को अयस्क। इसके ऊपर में जो गंदगी थी उसको गैंग, जो उसके ऊपर में गंदगी थी उसको गैंग। ऐसे भी बोले थे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग। तो पूरा फेस अयस्क, उसके ऊपर गंदगी गैंग, और उसके बाद इसको इस गैंग को बाहर निकालने के लिए जो हम बाहर से क्रीम का यूज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे फलक्स या गालक। अब ये फलक्स और गालक, फलक्स या गालक गैंग के साथ मिलकर एक व्हाइट कलर का बना लिया, जो बन फलक्स और गालक दोनों मिलकर कुछ यहाँ पे बना लिया। अब ये जो है हमारे त्वचा के ऊपर आ गया। तो देखिए जब वो दोनों मिला लेगा तो ये जो अब यहाँ पे
बना है इसी को बोलेंगे धातुमल। क्या बोलेंगे? धातुमल। याद रखिएगा धातुमल हमेशा धातु के तुलना में क्या होती है? हल्की होती है, जिसके कारण उसके ऊपर में हुआ क्या करने लगता है? तैरने लगता है। यहाँ पे ये सोचिए कि देखिए यहाँ पे जो था ये धातुमल त्वचा से ऊपर आ गया, आराम से पानी मारेंगे सारा क्लियर, गंदगी क्लियर। तो देखिए अश्लेष धातु से हल्की होती है, जिसके कारण यह धातु के ऊपर क्या करने लगता है? तैरने लगता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया होगा, अगर किसी अयस्क में या अगर किसी अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या रहे? बालू रहे, तो वहां पे हम लगाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पे वहां पे गालक के रूप में क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो उसे बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट जो है वह बहुत ही हल्का तत्व है और वह ऊपर में तैरने लगता है, इसे हटा लिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रहे अशुद्धि के रूप में, तो यहाँ पे हम गालक का उपयोग करते हैं, फ्लक्स का उपयोग करते हैं बालू 2। यहाँ पे फिर बनेगा मैग्नीशियम सिलिकेट। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया हो। शुरू से एक मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करें। तो पहले खनिज, पृथ्वी के बाहरी परत वाले को खनिज। इसमें कहीं पर अगर धातु की मात्रा अधिक हो, कम पैसा लगे, अधिक कम मेहनत लगे, तो उसको बोल देंगे अयस्क। अब वो अयस्क कई प्रकार के फॉर्म में आता है, जैसे कुछ धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड अयस्क, कुछ सल्फर के साथ जुड़ा रहता है सल्फाइड अयस्क, कुछ हेलोजन ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है तो उसे हैलाइड अयस्क, कुछ कार्बोनेट के साथ जुड़ा रहता है उसे कार्बाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। फिर जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद हम पढ़े धातु कर्म। तो कुछ नहीं, अयस्क को शुद्ध करने या फिर अयस्क से गेंग को दूर हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में एक टॉपिक आता है गेंग। गेंग क्या है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। उसके बाद इस गेंग को दूर करने के लिए कुछ बाहर से चीज लगाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, और उस चीज को जो मिलाते हैं उसे बोलते हैं फलक्स या गालक। उसको क्या बोलते हैं? फलक्स या गालक। फिर अश्लेष या फिर सुनिए, फिर जब इसको मिला दिए तो वह फिर गेंग के साथ मिलकर जो चीज बनाएगा उसे बोलेंगे हम अश्लेष या धातुमल। अश्लेष या धातुमल। फिर याद रखिएगा अश्लेष या धातुमल जो है यह धातु से हल्की होती है, जिसके कारण यह द्रव अवस्था में ऊपर में तैरते रहता है और इसे आसानी से हटाकर साफ कर लिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसके पहले चलिए आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम और आगे बात करते हैं।